हम नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे, ठीक होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। पिछले लॉन्ग टाइम से मतलब बहुत दिनों से मैं वीडियो कुछ नहीं डाल पाया, जिसके कारण मैं माफ़ी मांगता हूँ। कंटिन्यू नहीं रह पाया। वजह ये था कि दीपावली बीता, दुर्गा पूजा से लेके दीपावली बीता, अब छठ आने वाली है और फेस्टिवल में थोड़ा घर का काम सब कुछ लेके थोड़ा रूटीन जो है ना बिगड़ जाता है। लेकिन अब बिल्कुल ठीक है, कंटिन्यू रहेंगे आप सभी के बीच में और अच्छे तरह वीडियो डालते रहेंगे। तो आज मैथ का टॉपिक लेके आए हैं और मैथ के टॉपिक में आपको परसेंटेज चैप्टर लेके मैंने जो पढ़ाया था वो आगे लेके चल रहे हैं। यानी 7 तक मैंने बता दिया था, 8 से कंटिन्यू फिर लेके चल रहे हैं। तो आपको अगर ये क्वेश्चन चाहिए तो आप प्ले स्टोर में जाके RRB मैथ 2024 सर्च करके ऐप डाउनलोड करके वो क्वेश्चन वहां से देख के इस वीडियो के माध्यम से आप सोल्यूशन कर सकते हैं सवालों को बहुत आसान तरीका से। उम्मीद करते हैं आप लोग को मेरी बातों को समझ पाए होंगे और बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। बस एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे मेरे भी मनोबल बढ़ता रहे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। मेरे पास फोन में क्वेश्चन है, मैंने खुद वही प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और मैं फोन में क्वेश्चन दे के तब आपको सोल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक इसी तरह आपको भी करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से चलते हैं। याद रहे RRB मैथ 2024 यूथ कंपटीशन का, रेलवे का जो मैथ होता है वो। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन से 7 नंबर क्वेश्चन मैंने पहले बता चुका हूं। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है तो प्रति वर्ष होने वाली औसत वृद्धि क्या है? यानी एक गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में, यानी 5 ईयर में पहले जनसंख्या था आपका 1,75,000, ठीक ना, 1,75,000, लेकिन 5 साल बाद कितना हो गया? 2,62,500 हो गया। 2,62,000, इन दोनों के बीच में कितना साल का फर्क रहा? 5 साल का डिफरेंट रहा। देखिए जरा ध्यान से। तो हम पहले क्या निकालेंगे, इन दोनों को कितना 5 साल में कितना बढ़ा, तो आपको बढ़ गया कितना? 87,500 का वृद्धि हुआ। कितना पे? 5 साल पे। तो एक को निकालेंगे, अगर एक का निकालेंगे तो 17,500 होगा। 17,500 यानी एक साल में इतना की वृद्धि हो रहा है। तो आप कह रहा है क्या? जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत वृद्धि ज्ञात कीजिए। औसत वृद्धि ज्ञात करना है, यानी एक साल में इतना, कितना पे? 1,75,000 पे, यानी 7,500 अब बट्टा में, सॉरी यहाँ जगह नहीं है, 7,500 अब बट्टा में 1,75,000 गुने कितना? 100, क्योंकि औसत वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये से ये 2 जीरो का, इससे ये 10, यानी 10% इसका आंसर आएगा। यानी प्रत्येक साल कितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा था? तो 10% का वृद्धि हो रहा था, प्रतिशत में बोल रहा है। चलिए ठीक, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका आंसर होगा 10%। अब नेक्स्ट अगला सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में क्या बोल रहा है आपको? 9 में बोल रहा है आपको, ध्यान दीजिएगा, एक जीवाणु की आबादी 10 मिनट में 6% बढ़ता है, फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है, तो 20 मिनट के पश्चात उनकी आबादी में कुल कितनी वृद्धि हुई? तो यानी मान लो, पहले इस सब सवाल को बनाने के लिए एक ही तरीका है, वो है कि ये x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बट्टा में 100, यहाँ माइनस भी होगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो पहले कह रहा है कि पहले 6% का वृद्धि हो रहा है, फिर उसके बाद 10% का वृद्धि हुआ। आफ्टर ऑल वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि वाले प्लस लगाएंगे, 6 गुने 10 बट्टा में 100, तो 6 गुने 10 बट्टा में 100। अब ये से ये कट गया। अब देखिए 10 6 16, 16 प्लस 6 बट्टा 10, यानी 0 हटेगा तो यहाँ दशमलव लग गया, 16.66% का वृद्धि हुआ। कितना हुआ? 16.6% का वृद्धि हुआ। चलिए 9 नंबर देखिए कितना आसान तरीका है सर। ये जो है x प्लस वाई, ये फॉर्मूला पे मैंने वृद्धि जब कहा है, जब एक ही तरीका टर्न पर वृद्धि कहे तो 6 प्लस 10 प्लस 6 गुने 10 फॉर्मूला बैठा के सॉल्व कर दिए। आप सवाल नंबर हम लोग चलते हैं, सवाल नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 नंबर सवाल में क्या बोला आप जरा ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर सवाल बोला है, एक कस्बे यानी एक झुग्गी झोपड़ी, एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, यदि पुरुष की जनसंख्या 5 और महिला की जनसंख्या कितना है? 10, यानी मेल प्लस फीमेल, पुरुष का है 5 और महिला का है 10%, ठीक ना। आफ्टर ऑल और दोनों मिला के कुल जनसंख्या कितना है? तो कुल जनसंख्या आपको 10,000 कुल जनसंख्या हो गया।
तो आपको क्या पूछ रहा है कि यदि पुरुष की जनसंख्या 5% और महिला की जनसंख्या 10% वृद्धि होती है तो जनसंख्या कितना हो जाता है, यानी जो वृद्धि हुआ तो 10,800 का वृद्धि हो जाता है, ठीक ना। तो पहले था इतना, अब हो गया इतना, तो कितना का वृद्धि हुआ, 800 का वृद्धि हुआ, कितना पे, 10,000 पे। आप गुने 100 देखते हैं आफ्टर ऑल कितना का वृद्धि हुआ, ये 2 जीरो, यानी 8% का वृद्धि हुआ दोनों में। अब यही 8% इस पे लगा लो, बस एलिगेशन मेथड में इधर से इधर, इधर से इधर माइनस कर दो। 10 में से 8 गया 2 और 8 में 3, ठीक ना, ये आया। अब एक बात बताइए, 2 और 3 आया, 2 3 तो 3 2 5 और टोटल कितना, 5 बराबर 10,000, 10,000 तो 1 बराबर कितना हो गया, 2,000। तो क्या पूछ रहा है आपको, सवाल पूछ रहा है कि महिलाओं की संख्या वर्तमान, तो वर्तमान का है 3, तो 3 गुने 2,000 बराबर 6,000, इसका आंसर हो गया। देखिए बहुत आसान तरीका से आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर 11 की तरफ रुख करते हैं। 11 में आपको क्या बोल रहा है, 11 में सवाल नंबर 11 में बोल रहा है एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की वृद्धि करती है, यानी प्रति वर्ष 10% की वृद्धि करती है, तो वर्तमान में इसकी जनसंख्या कितनी है, वर्तमान में जनसंख्या इतनी है। तो आपको क्या बोल रहा है कि कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगा, 1331 हो जाएगा, कितने वर्ष में बढ़कर, यानी प्रत्येक वर्ष 10% की जनसंख्या वृद्धि करती है, 10% की। तो कह रहा है कि कितने वर्ष में इतना। आपको कुछ इसमें स्क्वायर क्यूब याद आ रहा है, देखो जरा ध्यान से, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जरा मुझे ये बताओ। यानी इसको जो हम देखेंगे, इस तरह का सवाल रहे तो हमको स्क्वायर क्यूब याद करना काफी जरूरी है, क्योंकि हमें फॉर्मूला पे नहीं जाना है, उतना टाइम ही नहीं है कि हम कंपटीशन फॉर्मूला लिखेंगे फिर उसको इसको बैठाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। ये देखो स्क्वायर पे क्यूब पे जा रहा है, ये क्यूब पे जा रहा है, ये आपका हो गया 10 क्यूब, ये हो गया 11 का क्यूब, बस आंसर कितने वर्षों में इतना हो जाएगा, तो बस 3 ईयर हो गया, आंसर इज कंप्लीट, बात खत्म। इस तरह का सवाल रहते हैं, स्क्वायर क्यूब जरा देखिएगा कोशिश करके। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन, लुधियाना शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 84,700 है तो 2 वर्षों में कितना हो जाएगा भाई, 2 वर्षों में। तो इसका सेम फंडा है, 2 वर्षों में, तो प्रति वर्ष, तो आपको क्या कह रहा है, प्रति वर्ष 20% की वृद्धि हो रही है भाई, बहुत अच्छी बात है, प्रति वर्ष 20% की वृद्धि हो रही है। वर्तमान जनसंख्या 84,700 है, नहीं 8,47,000 है, सॉरी 8,47,000 इसकी जनसंख्या वर्तमान में, 2 वर्ष बाद, तो यानी 1 वर्ष में 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि यानी 120/100 गुने 120/100 आया कि नहीं आया। इन सब का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका सीधा आंसर आ जाएगा। देखो जरा, ये 2 जीरो से 2 जीरो गायब, 1 जीरो से 1 जीरो गायब, इससे ये गायब हो गया। अब इसको देखना, आप गुना करके देखिएगा तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 12,19,680। इन तीनों का गुना कीजिएगा ना, 447 गुने 120 गुने 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 12,19,680, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये होगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल है आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया ये क्वेश्चन है। थोड़ा तबीयत भी अस्वस्थ है, लेकिन क्या करें, पढ़ाना तो जरूरी है, और पढ़ना भी जरूरी है ना। आप देखिए 13 नंबर क्वेश्चन लेके आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन लेके आते हैं। एक गांव की कुल जनसंख्या 4,000 है, जिसमें महिलाएं, पुरुष और महिलाएं की जनसंख्या 10-20% की वृद्धि हुई, यानी सेम वही मेल फीमेल, मेल का हुआ 10% वृद्धि, फीमेल का हुआ 20% की वृद्धि। वही एलिगेशन मेथड लगाएंगे, कोना कोनी वाला। ओवरऑल कितना, 4,000 का इन दोनों का, यानी टोटल मिला के 4,000 जनसंख्या है वर्तमान में। अब क्या कह रहा है कि
10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 4500 हो गई। यानी महिला की जनसंख्या 10% वृद्धि हुआ तो पुरुष की जनसंख्या 20%, सॉरी मेल का यानी पुरुष की जनसंख्या 10% वृद्धि और महिला की जनसंख्या 20% वृद्धि होने के बाद पहले जो जनसंख्या था कितना 4000, वो बढ़ के कितना हो गया, वो बढ़ के हो गया आपका 4000, यानी यहाँ लिख देते हैं 4500 हो गया। तो कितना का वृद्धि हुआ, 500 का वृद्धि हुआ। 500 का वृद्धि हुआ कितना पे, 4000 पे गुना 100, ये 2 0 0, इससे ये गायब इससे काटेंगे 12.5, यानी इधर 12.5, इधर से ये माइनस कर दो, माइनस कर दोगे तो माइनस करेंगे तो इसको कितना है घटा के, आपको इसको घटाने के बाद आ जाएगा, देख लो ना घटा के कितना आ जाएगा, 7.5, ये कितना आया 2.5, यानी ये 0 से 25 से कम 25, 25 तिया 75, 3 1 4, 4 बराबर 4000, तो 1 बराबर 1000, 1000 आया। तो क्या पूछ रहा है कि आपको पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो 3 गुने 1000 इजकल टू 3000, इसका आंसर। के मतलब 1000 होता है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने बता दिया, के का अर्थ होता है 1000, तो यानी इसका आंसर हो गया 3000, इसका आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 14 की ओर रुख करते हैं, 14 की तरफ रुख करते हैं। 14 में आपको बोल रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 5% जनसंख्या की वृद्धि महामारी में मृत्यु होगी, यानी एक जो जनसंख्या था 5% जनसंख्या महामारी कोई आया उसमें मर गया, और बची हुई जनसंख्या में 8% घबरा कर कस्बे छोड़कर ही भाग गए। तो यदि कस्बे की कुल जनसंख्या इतना है तो शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या कुल जनसंख्या ज्ञात करें। शुरुआत में पहले वाले के लिए पूछ रहा है, आपको मान लो शुरुआत में जनसंख्या कितना ये हमें पता नहीं है, तो मान लीजिए x गुने पहले क्या किया 5% महामारी की वजह से मर गया, तो बचा कितना 55/100। और फिर क्या किया 8% जनसंख्या, इसी का 100% नहीं 8% जनसंख्या, 8% जनसंख्या वो ग्रुप छोड़कर ही भागे, तो यानी 92/100। और ओवरऑल दोनों मिला के कितना जनसंख्या बचे, तो आपको 88,274, यानी 88,274 जनसंख्या बचा, ठीक ना, 88,274 जनसंख्या बचा, 88,274 जनसंख्या बचा। उसके बाद क्या बोल रहा है, तो शुरुआत में कुल जनसंख्या यानी x के मान पूछ रहा है, तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से x के मान हम बता सकते हैं कि आपको x मान कितना हो जाएगा 19, 20, अब 25 और ये कितना हो जाएगा 23 हुआ, 23 हो गया। चलिए अब इसको 19 से कटेगा, ये कट जाएगा आराम से, मुझे लग रहा है ऐसा कि देखते काट के, हाँ कटेगा, यानी ये ओवरऑल कट रहा है ऑफ कोर्स कट रहा है, यानी ये 202 हो जाएगा, और कोना कोनी गुना होगा, यानी 202 गुने 25 दूनी 50, यानी 500, 202 गुने 500। उसके बाद इसका आंसर देखते ऑप्शन बाय ऑप्शन में जाते कि कहाँ करीब जा रहा है, करीब मामला कहाँ जा रहा था, यानी 1,01,000 इसका आंसर होगा। इन दोनों गुणा करेंगे 1 लाख, क्योंकि ये 0 आ रहा है, हम ऑप्शन में चले गए थे, 1,01,000 इसका आंसर आ गया। देखिए बहुत सटीक ढंग से आप देखिए। उसके बाद अब ये भी 14 नंबर भी हो गया। अब हम आ जाते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन में 500 हो गया, तो 22,500 हो गया। तो आपको इसे काटते हैं, 2 0 से 2 0 का 15 से काट के देखते हैं। 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 से काट के, तो 15 कम 15, 15 पचे 75, 3 चौके 12, 3 पचे 15। अब आया लाइन पे, यानी कितना का वृद्धि हुआ 1, कितना पे 4, 100%, 4 कम 4, 25 चौका 100, यानी 25% का वृद्धि हुआ। देखिए यही कहते हैं प्रैक्टिस इज द बेस्ट। आपको हमें प्रैक्टिस मजबूती प्रदान करता है। एक बार गलती हुआ फिर से करो, 2 बार गलती हुआ, 3 बार गलती हुआ, सही होना है तो सोना है।
तो 16 नंबर सवाल लेके आते हैं। 16 नंबर सवाल में आपको क्या बोल रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक शहर की जनसंख्या में लगातार 2 वर्षों में 10% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, किंतु तीसरे वर्ष में 25% की ह्रास हो गई, तो तीसरे वर्ष की जनसंख्या 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात करो। ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी, यानी आरआरबी जेई में पूछा गया ये क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट में 2019 का। एक शहर की जनसंख्या आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% की वृद्धि हुई। अब जरा मुझे एक बात बताओ, पहले था जनसंख्या 100%, अब आफ्टर 10% की अगर वृद्धि हुई तो हो गया 110%, यानी 10% का। फिर उसके बाद इसमें क्या कह रहा है, 20% का वृद्धि हुई, तो 20% का वृद्धि हुई, 20% का अगर वृद्धि हुआ तो आपको कितना हो गया, 132। फिर क्या कह रहा है कि किंतु तीसरे वर्ष में 25% की कमी हुई, तो 132 का 25% कितना हो जाएगा, 99, यानी 125% का कमी हो गया, तो यानी 99। अब सवाल में क्या बोल रहा है कि तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात कितना होगा। तो तीसरे वर्ष की जनसंख्या 99 है, 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या यानी आपको 1 2 3 वर्ष पूर्व यानी इससे भी पहले, तो 1 2 3 यानी यहाँ, तो यानी 100, तो यानी इसी का अनुपात पूछ रहे थे, आंसर यही हो जाएगा करेक्ट। चलिए देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या मान लो 100% जनसंख्या है, ठीक, 100% इसकी जनसंख्या। एक शहर की जनसंख्या 62%, आपको बताया जा रहा है क्या, एक शहर की जनसंख्या 62% शिक्षित है, यानी अगर 100% शहर की जनसंख्या है तो 62% अगर शिक्षित है तो 68% अशिक्षित है। थोड़ा ये क्वेश्चन मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन फिर भी बन गया। अरे बनेगा कैसे नहीं, आदमी से बढ़ के क्वेश्चन है क्या, किसी भी क्वेश्चन उखाड़ के फेंक देंगे। यानी कह रहा है क्या, आपको अशिक्षित यानी 38%, अशिक्षित लोगों की संख्या बराबर कितना है, 24,576। और शिक्षित लोग परसेंटेज में कितना है, 38%। बोल रहे शिक्षित लोगों की कुल जनसंख्या बताए, तो शिक्षित लोगों की कुल जनसंख्या बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अशिक्षित जनसंख्या बटे अशिक्षित से भाग दे दिया। अब इसको काटेंगे तो 646.73, यानी 646.73 गुना 62, इसको काटेंगे तो आपको ऑप्शन के थ्रू हम जाते हैं, हम तुरंत ऑप्शन के थ्रू आंसर पकड़ लेते हैं, यानी 4083 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है। ये सवाल ग्रुप डी में, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए 17 नंबर हो गया, अब 18 नंबर की ओर रुख करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि की दर 4% है। वृद्धि की दर कितना है, 4% है। तो 2 वर्ष में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, अभी वर्तमान जनसंख्या कितना है, 12 लाख है। जरा देख रहे थे, कहा दहाई से 11,000 10,000 लाख, एक और 12 लाख है। 2 वर्ष में जनसंख्या 4% वृद्धि दर है, 4% वृद्धि दर है, यानी 1 वर्ष में 104/100 गुने 104/100, ठीक। अब देखिए ये हो गया, आपको ये 2 0 से 2 0 काट लीजिए, 2 0 से 2 0 गायब, 120 गुने 104 गुने 104 आंसर इजीली आपका इसका प्रूफ दैट कितना आंसर आ जाएगा। 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यानी 120 79 इसका जो आंसर है, और 20, यानी ये इतना आंसर आ जाएगा। बस 4%, 1 वर्ष में 4% की वृद्धि हो रहा है, तो 2 वर्ष में, दूसरा वर्ष में भी 4%, यानी 104/100 गुने 104/100। अब 19 नंबर सवाल देखिए, 19 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 19 नंबर सवाल बोल रहा है एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, यानी 5%, 1 वर्ष में 5% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है तो 1 साल पहले क्या था। अब देख लो भाई, 1 साल पहले, यानी 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है आपको 1/20, यानी वर्तमान में जनसंख्या इतना है तो बाद में हो जाएगा 21, क्योंकि ये दोनों ऐड होके 21 हो जाएगा। तो अगर
क्या कह रहा है, तो यदि शहर की जनसंख्या वर्तमान में, यानी अब हो गया ये वर्तमान में कितना, 1,85,220। अब पूछ रहा है 1 वर्ष पूर्व जनसंख्या, यानी जिसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। यानी इसको काटेंगे तो आपको हो जाएगा 8820 हो जाएगा। आप इसको वर्तमान से ये 1 वर्ष पूर्व से गुना कर दीजिए, 8820 गुने 20, तो अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 जीरो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 के चौथ में 1, 8 दूनी 16 के 17, यानी 1,76,400, 1,76,400 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन पता है कहाँ पूछा गया, ये भी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, शिफ्ट सेकंड में, और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी सब लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर रुख करते हैं। 20 में आपको क्या बोल रहा है, एक शहर की जनसंख्या 8,000 है, यदि पुरुष की जनसंख्या 8% और महिला की जनसंख्या 12% वृद्धि करती है, यानी मेल की जनसंख्या 8% और फीमेल की जनसंख्या 12% वृद्धि करती है। सबसे ज्यादा महिला ही बढ़ रहा है भाई, पुरुष पे महिला भारी है, समझने वाली बात है। और दोनों मिला के आफ्टर ऑल कितना जनसंख्या है भाई, 8,000 है जनसंख्या। तो वृद्धि जब करती है तो जनसंख्या कितना हो जाता है, 8,680, यानी ये जो परसेंटेज वृद्धि करता है तो जनसंख्या में वृद्धि होगा। तो 8,680 जनसंख्या हो जाता है वृद्धि, तो कितना का वृद्धि हुआ, 680 का वृद्धि हुआ, कितना पे, 8,000 पे वृद्धि हुआ। और कितना परसेंटेज निकालना, क्योंकि जब इस तरह का क्वेश्चन रहे ना तो बिल्कुल एलिगेशन मेथड पे निकाल दीजिए, बात खत्म। 880 होगा, सॉरी 68 दे आ गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो गैप, 1 जीरो से 1 जीरो गैप। अब एक बात बताइए, 4 दूनी 8, 17 चौका 68, अब इसको काटेंगे 8.5, यानी दोनों मिला के टोटल कितना हुआ, 8.5, बस इसको ऐसे कर दीजिए। अब इसको घटाएंगे 3.5, अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा 0.5, यानी पॉइंट से पॉइंट 5 को 5, 5 7 35, 1 7, यानी 8 बराबर 8,000, तो 1 बराबर 1,000। अब पूछ क्या रहा है भाई, पूछ क्या रहा है, शहर में महिलाओं की जनसंख्या बताई, तो महिला का है 1 गुने 1,000 बराबर कितना हो गया, 1,000, इसका आंसर हो गया। राइट आंसर इज 1,000 पॉपुलेशन ऑफ फीमेल। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर रुख करते हैं। 21 में क्या बोल रहा है, 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई, जो 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही थी, यानी 1 वर्ष में 5% जनसंख्या बढ़ रहा था, और 2 वर्ष बाद कॉलोनी जनसंख्या 54,000 हो गई, जो 5% की दर से बढ़ रही थी। 2 साल पूर्व कॉलोनी की जनसंख्या बताना है, अब 2 साल पूर्व। अब एक बात बताओ, 5% की दर से बढ़ रही है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20, 1/20, यानी एक बात बताओ, और जनसंख्या 2 साल पूर्व, यानी अगर पहले था जनसंख्या 20, अब हो गया 21, और ये पता है आपको, बस स्क्वायर लगा दो आंसर आ गया, यानी ये 400, ये हो गया 441, कितना हो गया 441। यानी क्या कह रहा है कि अगर एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई, जो 5% की दर से वृद्धि हो रही है, यानी यही 441 का मान कितना है, 54,000 है, 54,000 है, क्या है 54,000 है। तो आपको ये निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा क्या, मुझे लगता है 9 से कट जाना चाहिए, 9 चौक 36, 8 1 9 9 81, 9 6 के 54, 6,000 हुआ ना। आप देखिए, अब ये आपको कितना से कटेगा, 6,000 हुआ। आप सीधा ऐसे कर लीजिए ना, 6,000 बट्टा में 49 गुने 400, 6,000 बट्टा में 49 गुने 400, और फिर इसका मान आंसर श्योरली निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। इसका आंसर आप इसको इससे काटेंगे, आराम से आंसर निकल जाएगा। ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ा हूँ कि सब काम अगर मैं ही कर दूंगा तो आप अपना काम कब करोगे।
तो ये आपके लिए छोड़े हैं, इसको कैलकुलेशन करके ज़रा बताइए कमेंट में, तो फिर मैं देखूंगा तो आपको आंसर कमेंट के माध्यम से जवाब दे सकता हूँ। चलिए, कोई बोल के रहे, एक शहर में प्रत्येक वर्ष आरंभ में जनसंख्या 3% की वृद्धि हुई। ठीक, 3%। यदि उस शहर की जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या इकाई दाएं सैकड़ा हजार, इकाई दाएं सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख यानी 30 लाख है, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 3 वर्ष बाद, तो यानी पहले था 100, अब हो गया 103। अब 100 का क्यू, 103 का क्यू, 103 का क्यू करेंगे। अब क्या बोल रहा है? सो जनसंख्या जो है 30 लाख है। ठीक, 1 मिनट सवाल पढ़ने दीजिए। तो यानी 100 का क्यू कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, इकाई दाएं सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख। ओहो, 100 का क्यू 10 लाख होगा। 10 लाख कितना हो जाएगा? 10 लाख। अब 103 का क्यू कितना होता है? मुझे लगता है जहां तक 103 का क्यू कितना होगा जरा बताइए तो आप लोग भी जरा। इसका हो जाएगा 10,92,000। 10,92,000 कितना होना चाहिए? 3 तिया 9 तिया 27, यानी 10,92,000। अंतिम में 7 तो आएगा, अंतिम में 7 तो आएगा, और 2 और 7 यानी 10,92,727 होगा 103 का क्यू। अगर मान लो वर्तमान में जनसंख्या है 30 लाख, इकाई दाएं सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 30 लाख, और 100 का क्यू कितना होता है? तो यानी ये हो गया 3, यानी ये 9 2 7 2 7 गुना 3, इसको मल्टीपल कर लेंगे। आपको 7 तिया 21 के घात में 2, 2 तिया 6, 2 8, 7 तिया 21 के घात में 2, 3 दूनी 6, 2 8, और उसके बाद 9 तिया 27, 3 एकम 3, यानी 32,78,181 इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा माइंड डिस्टर्बिंग हो जाता है, छठ दीपावली और ये सब दुर्गा पूजा का असर है, बीच में प्रैक्टिस नहीं किए जिसका ये हाल है। देख रहे हैं, मात्र 10-15 दिन मैंने नहीं पढ़ा, सो मेरा ये हाल हो गया। सोचो कोई इतना दिन बैठे हुए रहते उसका क्या हाल होता होगा पढ़ाई में। तो प्रैक्टिस भाई रेगुलरली तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। घर का जिम्मेदारी भी है, घर का जिम्मेदारी भी निभाना पड़ता है, साथ साथ पढ़ाई का लेके भी चलना पड़ता है। सब तरीक़ा से बंधे हुए इंसान। कभी उस दौर था जब शौक और सपनों का पुल बांधा करते थे, लेकिन अब वो दौर है जो शौक को तो भूल गए, लेकिन सपना बस एक ही है कि गवर्नमेंट जॉब हो जाए, बस उसके बाद सब कुछ पूरा हो जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। आप सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 पर आते हैं। सवाल नंबर 23 में क्या बोल रहा है? विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर परीक्षा में 10% से 10 नंबर से फेल हो जाता है। मान लो पूरे परीक्षा में वो 46% मार्क लाया, 10 नंबर से फेल हो गया। तो फेल नहीं करना है, पास करना है बेचारा। ले तू पास हो जाता, पास करने के लिए +10 कर देंगे बराबर। अब क्या बोल रहा है? यदि वह 52% अंक प्राप्त करता तो न्यूनतम योग्यता से 8% अधिक लाता। अधिक लाएगा तो माइनस, कम लाएगा तो प्लस, यानी 52% -8, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक मिनिमम स्कोर कितना? मिनिमम स्कोर, तो ये भी परसेंट है। आप इसको इधर लेके, इसको अगर इधर लेके जाएंगे बाय द वे, तो आपको कैसा रहेगा? 6% बराबर कितना हो जाएगा? 18 होगा ही 18। भाई ये 10 है, इधर जाकर माइनस, तो -8 और -10 -18 और -6 माइनस कर जाएगा। 6% बराबर 18। तो आपको क्या पूछ रहा है? मिनिमम स्कोर का मान पूछ रहा है ना। 6% बराबर 18, तो एक बात बताइए, तो 6 बराबर 18
तो एक बराबर 3। अब 1 बराबर 3, तो आप बोल रहे हैं मिनिमम 1% बराबर कितना 3, तो मिनिमम कितना है, मिनिमम तो आपको 46 है, यानी 46 गुने 3, 6 3 18 18 में 1 4 3 12 1 13, यानी कितना हो जाएगा 4 3 12 1 13, यानी 138 इसका आंसर हो जाएगा। और प्लस 10 भी तो जुड़ेगा, 10 भी तो जुड़ेगा क्योंकि फेल हो गया था ना, 148, यानी 148 इसका इक्वल टू राइट आंसर हो जाएगा। बस इसी तरह कंटिन्यू बने रहे। सवाल नंबर 24 पे आते हैं। सवाल नंबर 24 क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अंकों के प्राप्तांकों के 90% के बराबर है। एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांकों के 90% बराबर, यानी सुनीता हो गया ये अनीता। मान लो अगर अनीता 100% लाए तो सुनीता 90% लाए, तब ना बराबर होगा दोनों का। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जबकि अनीता के प्राप्तांकों विनीता के प्राप्तांकों के 110% के बराबर है। वाह भाई वाह, यानी अनीता के जो प्राप्तांक है विनीता के प्राप्तांकों के 110% बराबर है। यानी पहले ये कर लेते हैं, पहले जो है हमें ये करना चाहिए, आपको इसको काटेंगे इसको काटेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत ऐसे नहीं बनेगा। एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांकों के 90% के बराबर, यानी सुनीता, ध्यान देगा, सुनीता इक्वल टू 90/100 गुने अनीता, यानी इससे ये कटा, यानी 10s10 इक्वल टू 9a। तो अगर सुनीता को हो गया 9, अनीता हो गया 10, हो ही गया। तो सुनीता इक्वल टू अनीता यानी 9:10। अब सेकेंड टर्म क्या बोल रहा है, बोल रहा है भाई जबकि अनीता के प्राप्तांकों के 110% के बराबर थे, किसके, विनीता के। तो यानी a इक्वल टू 110/100 गुने विनीता। तो इससे ये कटा, अगर अनीता का 11 होगा तो विनीता कितना हो जाएगा 10, विनीता का हो जाएगा 10। अब 10 हुआ, अनीता का अगर 11 तो विनीता कितना हो गया 10। बस फंडा इज क्लियर, 100 110 11 9 99। अब ये तो हो गया तीनों का रेशियो, लेकिन मामला क्लियर नहीं हुआ है। मामला क्लियर कब होगा, सवाल में बोल रहा है कि यदि परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक 198 थे तो सुनीता का अगर 99 है, एस इक्वल टू 99 बराबर 198, तो 1 बराबर 2, 1 बराबर 2। तो फिर बाद में क्या बोल रहा है, 198 तो विनीता के अंक कितना है 100, तो यानी विनीता इक्वल टू 100 गुने 2 इक्वल टू 200 आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे कैसे सवाल हमें घुमा रहा है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा आपको 200 इज राइट आंसर। अब आते हैं सवाल नंबर 25 की ओर। सवाल नंबर 25 की ओर आते हैं। दो छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, उनमें से एक ने दूसरे से 15% अधिक अंक प्राप्त किए। यानी आपको क्या बोला, दो छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, उसमें से एक ने दूसरे से 15% अधिक, यानी अगर दूसरा x लाएगा तो एक ने x + 15, मुद्दा तो ये हुआ। और उनके अंकों के योग के 80% के बराबर है। देख लो उनके अंक, यानी इनके अंक x + 5 और उनके अंकों के योग यानी 2x + 15 के 80% के बराबर है। 80% के बराबर यानी 4, ये 5। तो जरा ध्यान देना, 5 से इसको काटेंगे, ये कोना कोनी गुना होगा, 5x + 75 इक्वल टू 4 दूनी 8x + 60, 8x + 60। अब ये इधर आएंगे 3, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 इक्वल टू 15, तो 1 इक्वल टू
यानी x बराबर x का मान कितना हो जाएगा आपको 5। तो आपको पूछ क्या रहा है, तो x का मान अगर 5 हुआ तो लास्ट में क्या, उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्तांक अंक ज्ञात कीजिए। तो x का मान अगर 5 है तो यहाँ 5 बैठा, 5 + 15 = 20 और ये 5, यानी 20 और 5 हो जाएगा, 5 और 20 हो जाएगा, 20 और 5 20, कोई दिक्कत नहीं है, यानी आंसर आ गया आपका ये। और सवाल नंबर 26 की ओर चलते हैं। आप लोग अच्छे तरह वीडियो को देखें और समझें, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे तरह समझ में भी आ रहा होगा। और मुझे बस एक ही चीज़ का आशा है कि आप लोग फुल्ली सपोर्ट कीजिए। घर के जिम्मेदारी कामों की वजह से थोड़ा बिजी हो जाता हूं, मैं मानता हूं, लेकिन हमें पढ़ना है, चाहे हालात कैसा भी रहे, हमें हर हाल में पढ़ना है। तो आप लोगों का सपोर्ट रहे, आशीर्वाद रहे, तो मैं पढ़ के मेहनत करके यहाँ पे अच्छे कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूँ, और बताने का आगे कोशिश भी करूँगा, कंटिन्यू जारी रहेगा। मेरा हिस्ट्री का क्लास, आपको पॉलिटिकल क्लास, ये भी बहुत जल्द वीडियो आने वाली है, और मैथ का भी चलिए रहा है। तो आप देखिए 26 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, एक विद्यार्थी को टर्म ए यानी टर्म 1 में 80/80 अंक मिला और टर्म 2 में 75/90 अंक। यदि टर्म के लिए भरे गए भारांक 40%, 60% है तो उनके अंतिम पूर्णांकों का प्रतिशत ज्ञात करें। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्रतिशत ज्ञात करें। यही टर्म 1 में 80/80 बढ़ा गया और इसका 40%, तो यानी ये कट गया, यानी 40% ये हो गया, 40% ये हो गया। टर्म ये था टर्म 1, अब टर्म 2 में क्या था, टोटल था 90 लेकिन 75, यानी 75/90, कितना था, 60% था, 60% था। तो ये आपको कितना हो जाएगा, 0 से ये 0 गए, 3 × 9, 3 दूनी 6, ये 3 25, 25 दूनी 50, यानी ये कितना आया, 50%। आप कह रहा है क्या, तो उसके अंतिम प्राप्तांकों का प्रतिशत औसत ज्ञात के निकटतम पूर्णांक वाले, चल इन दोनों में जुड़ जाएगा, तब जुड़ जाएगा, कितना हो गया निकटतम, 90% हो गया। एक्यूरेट आंसर ये हो गया। चलिए सवाल नंबर 27 की ओर रुख करते हैं। 27 में आपको क्या बोल रहा है, एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक 70 थे। लड़कों द्वारा औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 20% अधिक है। 20% क्या है, अधिक है। तो जरा मान लीजिए लड़की द्वारा, बॉय और गर्ल, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/5। अगर गर्ल था 5 तो बॉयज हो गए 6 और x मान लिए, ताकि बनाने में सहूलियत होगा। अब मुद्दा क्या कह रहा है कि अंक 70 थे, दोनों का अंक कितना थे, 70 थे, लड़कों द्वारा इतना। यदि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, यानी यहां 3 है, यहां 2 है, तो 2 है प्राप्तांक, तो लड़कों द्वारा प्राप्तांक औसत कितना होगा, 2 है। अच्छा बहुत बढ़िया, 2 है। तो इसमें क्या करना चाहिए, आपको ये गुना हो जाएगा। क्या करना चाहिए, दोनों का क्या बोल रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थी द्वारा गणित में प्राप्तांक औसत एवरेज कितना है, 70 थे। तो 70 थे विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक औसत अंक 70 थे, यानी लड़कों द्वारा प्राप्तांक औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त 20% अधिक है। ठीक, 1 मिनट। तो 27 नंबर क्वेश्चन में आप आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में जो है आपको बोल रहा है क्या, 27 नंबर क्वेश्चन में आपको बोल रहा है एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्तांक औसत 70 थे, प्राप्त औसत अंक 70 थे, यानी दोनों मिला के, यानी बॉयज और गर्ल।
तो लड़कों द्वारा प्राप्तांक औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्तांक औसत से 20% अधिक है, यानी 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी लड़की का था 5 तो लड़का को गया 6, क्योंकि वृद्धि हुआ दोनों का ऐड हो गया, यानी x मान लेते हैं। अब क्या बोल रहा है कि लड़की की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है, 3:2, यानी इसका 3 इसका 2, तो यानी 6 का 18x और 5 दूनी 10x, इन दोनों को जोड़ेंगे 28, यानी ओवरऑल 28x इजकल टू कितना हो गया आपको, दोनों मिला के इधर दोनों मिला के जोड़ेंगे 70 है, तो 7×5 = 35, यानी 350। 28x बराबर कितना आ गया आपको, 350 आया। 28x बराबर कितना आया, 350, यानी 70 × 5 ये आया 350। अब उसके बाद अगर 350 आया तो 28x बराबर 350 था, x बराबर कितना हो गया आपको 12.5, इसको काटेंगे तो 12.5 आएगा। तो 12.5 आया तो क्या पूछे, लड़कियों द्वारा प्राप्तांक औसत अंक, लड़कियों कितना है 5x है, 5x है, x मान कितना है 12.5 और 12.5 इजकल टू कितना हो गया 12×5 = 60, 62.5 इसका आंसर आ गया, करेक्ट 62.5 इसका आंसर। आप सवाल नंबर 28 की ओर रुख करते हैं, 28 की ओर रुख करते हैं। 28 नंबर क्या बोल रहा है आपको, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 5:6 है, यानी बॉयज और गर्ल के संख्या का अनुपात 5:6 है, ठीक। लड़के 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, तो कितने प्रतिशत छात्र छात्रियों को नहीं मिली। अगर लड़का में 20% छात्रवृत्ति मिला तो कितना परसेंट नहीं मिला, 80% नहीं मिला। सवाल में वही बोल रहा है कितने परसेंट को नहीं मिला। और लड़कियों में अगर 25% छात्रवृत्ति मिला तो कितने को नहीं मिला, 75% को नहीं मिला। 75% को क्या हुआ, नहीं मिला। अब कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं, कितने प्रतिशत। तब हमको एक बात ज्ञात करना है कि कम से कम ओवरऑल 75% को तो नहीं मिला, यानी 75 को रख लो। कितना कम है, 5 कम है। कितना कम है, 5 कम है। 5 कम है ओवरऑल कितना पे, 11 पे, 6 5 11। अब इसको अगर प्लस माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, अगर नीचा में 11 है तो ऑप्शन में 11 होना चाहिए, सभी में 11 है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 850/11, यानी 850%/11 बच्चों को क्या हुआ, छात्रवृत्ति योजना नहीं मिला। अब पूछेगा ये कैसे निकाले, तो मैंने मिनिमम 1% देखा, क्या 75 है, कम से कम 75% बच्चों को तो नहीं मिला होगा। 75 है, ये इससे कितना ज़्यादा है तो 5 ज़्यादा है, कितने पे, 11 पे, बस 850 आ गया। ये सब होता है बेहतरीन कॉन्सेप्ट और समय को बचाने वाला तरीका। 29 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी अगर 100% क्लास में अगर छात्र है तो 82% उत्तीर्ण हुआ, तो फेल कितना हुआ, 18% फेल हुआ। उनमें से 2% छात्र पुनः परीक्षा की श्रेणी में गया, ओ यानी 2% और छात्र था परीक्षा की श्रेणी में गया था। अब कितना हो गया, 84 हो गया, ये ऐड हुआ। अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592 है, तो यानी एक बात बताओ, अनुत्तीर्ण कितना हुआ 100% में, अब हो गया 16 बराबर 652 है क्या, 592 सॉरी, यानी अनुत्तीर्ण, यानी अनुत्तीर्ण बराबर अनुत्तीर्ण 592 है। तो पूछ क्या रहा है, तो कक्षा में कुल छात्र कितने थे, कक्षा में कुल छात्र पूछ रहा है, तो 592 अब बट्टा में 16 गुने 100, बस आपको 16 48 और 16 7 112 37, यानी 37 गुने 100 इक्वल टू कितना हो गया आपको 3700 विद्यार्थी उस क्लास में थे। चलिए सवाल नंबर 30 की ओर, आज का लास्ट सवाल है, फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत धमाकेदार तरीके से आएंगे। आज का लास्ट सवाल है 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। टोनी को
और 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी क्या हुआ, 40% चाहिए कम से कम, और इसी का 120% क्या हुआ ना, तो सॉरी 120 अंक लाया और 30 अंक से फेल हो गया। तो मैंने पहले ही बताया था जब फेल हो तो उसको प्लस किया जाता है, यानी प्लस 30 आया। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी ओवरऑल परीक्षा में पूछ रहा है, यानी 40% बराबर 150, तो 40% बराबर 150, तो 100% का मान पूछ रहा है। 100% कितना था, 150 बट्टे में 40 गुने 100, 100 एक जीरो से एक जीरो गायब, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे 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 37.5 आएगा, 37.5 आएगा, 37.5। अब 37.5 गुने 10, तो ये हटाओ जीरो, ये 10 से 10, यानी कितना था, 375 नंबर का पूरा मार्क था। तो चलिए आज का ये आखिरी 30 नंबर सवाल भी मैंने बता दिया। आप सवाल लेके आएंगे आगे, बहुत सारे मैथ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करके प्यार से कमेंट कुछ भी आप लिख के भेज दो, अच्छे वाला एक दिल का इमोजी भेज सकते हो ताकि मुझे अच्छा लगे, मोटिवेट हो। और बहुत जल्द हिस्ट्री के टॉपिक लेके आ रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक पर आएंगे हिस्ट्री का, बहुत ही बेहतरीन तरीका से, कॉन्सेप्ट तरीका से, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे और जानकारी होगा, धीरे धीरे बहुत बड़े लेवल पर जाएंगे। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। मैं आज शुरुआत किया हूँ, मुझे पता है आप शिखर तक आप लोग ले जाओगे, मैं अकेले दम पर जा नहीं पाऊँगा। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तब तक ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो चलिए ठीक है, नमस्कार, प्रणाम, आप अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।